पुण्यात्माओं, हम ऊपरले मन से कहते रहते हैं कि भी मौत सब ने मरना है, एक दिन सब ने मरना है। जैसे किसी को समझाने की चेष्टा की जाती है कि भाई भक्ति कर ले, एक दिन संसार छोड़ कर जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो वो क्या कहता है, तो सब ने पता एक दिन मरना तो है, देखी जाएगी। लेकिन जब वो मरने का दिन निश्चित होगा ना, तब पता चलेगा क्यों कर मर्या करे। अब तो उसे फॉर्मेलिटी से यहाँ पे मरना था ही, और इसका यह क्या बड़ी बात है, तो मौत तो होनी है सबकी। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े, तन चाड़ा कर दिया कोने, यो तन माटी में मिलेगा भाई जो आटे में लोने। मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, और यो तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। कहते हो छत्रपति की राख पे अब गद्दा लोट लगावे है। वो सारी पृथ्वी का राजा छत्र ऊपर चला करते राजाओं के, कहते हो छत्रपति की माटी पे राख पे उसका अंतिम संस्कार करने के बाद कहते गदा लोटा उसके ऊपर वांडी पा के अंडे था, और स्वयं गदे की योनि में गया होगा, अपने भाइयों बैठा होगा गद्या में। फिर वो तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस लोक का युग कोई अच्छी चीज नहीं है। ये काम जो यहाँ करना चाहिए था उसको आप भूल चुके हो। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि मौत भूल गया बावड़े, तन चाड़ा कर दिया कौन। जब आपको मौत की सही याद आवेगी कि भैया तो बात बिगड़ेगी, और जिसके लिए मैं सारा जीवन लगाता हूं, 2 नंबर के काम करके, रिश्वतखोरी करके, चोरी करके, मिलावट करके पैसा इकट्ठा करता हूं, किस लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए। या तक भारी भूल लग गई आपके, ये तो परिवार को विष खिला रहे हो आप। आपने विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार को। जो ऐसे कर्म करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, एक दिन ईसा कैर टूटेगा, समझ में नहीं आओगे आपके। आप भी मृत्यु को प्राप्त होगे, और जिनके लिए जोड़ रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। ये तो शुभ कर्म करने से परिवार भी सुखी रहता है, और आपका धर्म कर्म भी बिगड़न से बच जाता है। इसलिए सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, सत्संग में अवश्य आना चाहिए। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है, और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान हो रही है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं, संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें। अपना भजन करते हैं, कोई बाढ़ में कुआं पड़ो, पड़ते रहो, बजाएं जाओ डीजे। अपना जाना भी वैसे तो वहां से टड़ो, और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्माओं, आम संसार तनु कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना। तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, घड़ा नहीं बोला है। कहते हैं साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। उसने न्यू कह दे भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा। उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं। तो समझदार वही होता जो पहले डरे। ये कोई चोरी करने चला है और उसने कोई समझाओ बेटा अच्छी बात नहीं, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे, जेल में डाला जाएगा, और वो नौको देखी जाएगी। और कोई बुद्धिमान है वो डर गया उन बातों से, वो डर गया तो उसको बच गया बीमार उस दुख से। अन्यों को देखी जाएगी, जो नहीं डरा तो उसके लिए तो बना ही बनेगी। तो हम समझा दिए भगवान ने, तो हम डर गए, ये काम नहीं करेंगे। और जो नहीं डरते चोरी करने गए तो पकड़े भी जाएंगे एक दिन।
फिर सारे वो काम होंगे जो पहले बताए गए थे, उसका जूते भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी डाला जाएगा। एक संत थे, वो प्रसिद्ध संत थे, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो बता देते हैं वो सारी सत्य होती है। तो एक साहूकार सेठ व्यक्ति था, वो भी उस संत के आश्रम में जाने लगा। पैसे वाले व्यक्ति जो होते हैं, वैसे प्रेरणा तो परमात्मा की सभी आत्माओं को है कि भक्ति वो करे बिना रह नहीं सकती, लेकिन निर्धन और दुखी वो सच्चे दिल तो भक्ति करता है। और पैसे वाले जो हैं ये थोड़े से फॉर्मलिटी के नहीं किया करें। परमात्मा आत्मा तो उनको धक्कारती है, वो जाते हैं और कोशिश भी करते हैं भक्ति करने की, लेकिन माया का जो विष उनके अंदर है वो सेट होने नहीं देता, उनमें कुछ न कुछ बकवाद भरी रहती है। तो एक सेठ जाता था, महात्मा के पास जाने लगा, एक दो दिन देखा उसने, और महात्मा के पास क्या था कि दूध के पतीले भरे और फलों की टोकरी भरी, सेब संतरे अंगूरों की न्यारी न्यारी जो श्रद्धालु जाते थे वो चढ़ाते थे। और संत जी थे पतले दुबले से। तो सेठ कहने लगा कि महाराज जी आप बड़े चिंतित से रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं, क्या बात है? सब कुछ आपके पास ठाठ है, दूध भी है, फल भी है, मिठाई भी रखी है। तो संत कहने लगा भाई मुझे चिंता है, जबरदस्त चिंता है। एक साधु संतों को भी क्या चिंता होती है महाराज जी, आप तो फकड़ फकीर हो। सेठ बोला, परमात्मा संत जी बोले भाई मुझे घनी चिंता है। किस चीज की चिंता है महाराज जी? कि भाई मेरी मौत आवेगी, मनवा मौत दिखाई दे से। अब लाला जी ने सोचा कि तो बाबा जी आज काल में मरता होगा। अब जी कब किया मौत साहब की कि भाई 40 साल रह रहे हैं, 40 साल के बाद मरूंगा। बताओ तोरा गुजो हो, ये तो सब ने मरना है, वही या भी कोई बात हुई है? महात्मा होकर आप कैसी बातें करते। अब संत जी के बोला उस मूर्खते अक भाई ठीक है, मन मुझे तो मेरे हृदय तो वह बात उतरती है कोई ना, मन तो 40 दिन बाद से मेरी मौत आज दिखाई दे से। अब लाला जी तो रोज आवे, रोज जिन्हें होगा खा लो महाराज जी खा लो, ओ ये तो सबने मरना है। अब उस संत जी का सेवक था राजा उसी नगरी का। उस संत ने कहा कि ऐसे एक सेठ है, उसको सजा सुना दे फांसी की, और दिन दर्द 1 महीने का, और जहां उसको बंद करे उसको उसके पास फल फ्रूट दूध सारा कुछ होना चाहिए। अच्छा जी। राजा ने भेजे से भाई पकड़ लिया लाला जी को और सजा सुना दी, भाई तूने कत्ल कराया है एक आदमी का और तेरी सजाए मौत है, 1 महीने के बाद तेने फांसी देंगे। बंद कर दिया कमरे में, और रोजाना 5 किलो दूध और फल फ्रूटों की टोकरी नारी नारी भरते हैं उसके द्वारा दर 1 किलो 2 किलो। अब 15-20 दिन के बाद वो बाबा जी गए, संत जी गए उस जेल में ऐसे घूमने फिरने खातिर। उस कोठड़ी में लाला जी ने देखा कि महाराज जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी को पता ही था, वो जो उनकी तो करी हुई खेल था सारा, वो तो बाटे देखे थे कहां से बोल लेगा लाला जी। उन्होंने देखा कौन है भाई तू? अजी पछाड़ा नहीं है कि ना भाई मेरा नहीं आया ध्यान में कि मैं हूँ फलाना फलाना सेठ है। वो लाला जी वहां आया करता आपके पास है। बोला तू इतना कमजोर कैसे हो गया? महाराज जी मेरी फांसी की सजा सुनाई थी यार, 14 ने टूटूंगा 14 ने। अच्छा अभी तो काफी दिन है भाई, क्यों चिंता कर रहा है? और तुम फल फल ना खाता कितने देर तो बहुत कमजोर हो गया। कति मुंह की तरफ ही ना करे जाते 14 दिखा 14 से। मन तो मौत दिखे मौत ना खाई देते। तो सेठ ने कहा, संत ने कहा लाला जी जिस प्रकार तने आज 14 दिखा है ना, अभी तो 10 दिन पड़े हैं 14 के, चौथे हुई है।
तो मन ने वो 40 दिन न्यों दिखे बेटा, थारी अकल गाम जा रही है और मेरी दुरुस्त है, मन वो 40 दिन दिखे। इसलिए मैं अपनी भक्ति करता हूं, बकवादों से डर के रहता हूं, बच के रहता हूं। एक दिन संसार छोड़ के जाना है। अब खा लेना तुझे सेब संतरे और पी दूध छक्के। ने बोला जी गलती बन गई बेटा, न्यों दिखा करे मौत, वह तो औपचारिकता करो थे तुम, एक दिन सबने मरना है, फिर मर जाने सबने मरना है। हे मैंने बचा दो मार। उन्हें पता था कि बाबा जी इस संत के मित्र हैं खास राजा। हे महाराज मेरी जान बचा दो, आपकी सदा भक्ति करूंगा। भक्ति करेगा तो अपने लिए करेगा, मेरे पहचान के करेगा, पर तेरी छुट्टी करवा देता हूं। राजा से कहा बुलाओ भाई राजा को। राजा से कहा राजा छोड़ दे, तो बहुत भला भगत आदमी है, आपने गलत फहमी में इसकी सजा कर दी, भाई बरी कर दिया, जा भाग जा। तो पुण्यात्माओं नो दिखा करे मौत, इन बकवादा से बात नहीं बनेगी, सबने मरना है। जब मरण का टाइम आओगा जो पता चला करे या किसी चीज से मौत, तो संत साधु भक्त इसको पहले याद रखे और अपने बुरे कर्मा तो बच्चे कुछ दिन का टाइम अपना सुथरी तरह पास करे। आप भी जीवे और ने भी जीण दे, पाप के भागी नहीं बना करते। भक्ति करे, भाव चलते रहे, सतगुरु शरण आई रे। आगमन